चांदी की माला रखी। हमने कहा देखो हम लोग ऐसी कोई मालाएं नहीं रखते, हम ज़्यादातर हाथ से ही करते हैं। वो नहीं करे तो ऐसी कोई भी धागे की माला है या कोई भी ऐसे सामान्य से कोई कांच की माला, तो क्या करना है, आलम्बन लेना, ज़्यादा माला फेरना हो तो माला लेना पड़ती है, और नहीं तो क्या करते हैं, ये तो हाथ से ही कर लेते हैं। तो ज़्यादा माला फेरना हो, ऐसे बहुत लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, अपन अपन ऐसे हैं तो भैया ऐसे ही माला ले लो, कोई सूट की माला से क्या करना है, ये चांदी की माला रख के क्या करेंगे। हमें भी चिंता हो जाएगी कि भैया कोई ले ना जाए, सुरक्षित रखना है, चोरों से डर लगेगा हमको, कोई ले गया तो क्या करेंगे, तो दुख होगा। इसीलिए हमको ऐसी चीज़ महाराज जी आशा थी, लेकिन अच्छा लगा कि आप साधु हैं और आपने बहुत अच्छा बताया कि देखो साधु को चिंता का कारण बनता है, इसलिए ऐसी मालाएं हमने कि सोने चांदी कि हीरा मोती, क्या मतलब है भैया, माला में तो मन कम लगेगा, उसकी रक्षा पे ज़्यादा लगेगा। साधु में कोई ताला थोड़ी लगाते हैं, उन्हें क्या करना, सब ओपन में है, उन्हें क्या करना। तो ठीक है जो लोग हैं, कुछ लोग संसारी हैं, वो भी साथ में रहते महाराजों के, तो भी अपनी चीज़ सुरक्षित रखते, उन्हें अपनी चीज़ सुरक्षित रखना पड़ती कि भाई हमें तो धर्म प्रभावना के लिए कुछ करना है, तो महाराज के साथ चल रहे उनके आहार की, विहार की सब व्यवस्थाएं बनाने की, प्रभावना की व्यवस्था बनाना है, तो वे लोग भले लगाएंगे, वे लोग जरूर कहें हमारा इंपॉर्टेंट सामान रखा है, लेकिन महाराज जी को तो पुस्तकें हैं, आप ले जाओ पढ़ो ही, और क्या करोगे। महाराज बात क्या, पीछे कमांडर है वो ले जाओ, तुम ले गए ना तो तुमको मुनि बना देंगे जल्दी में, कैसे ले नहीं जा सकते, तो इसका क्या करोगे, तो सास ले जाओगे तो पढ़ो। ताले में सास रहते हम लोगों निकाल निकाल के रखवाते, आज हमने निकलवाए अपने ही जो सास थे, एक अलमारी में कहा दिखते नहीं है, कोई सास इतने हमने दिए यहाँ पर 2005 में दिए थे, 3000 का वगैरह, तो एक किसी ने बताया महाराज जी एक जगह आपके पूरे सास रखे हुए हैं, कहाँ रखे दिखाओ। जब गए तो संतपुर भगवान की बाजी में अलमारी में पूरे सास में, हमने कहा निकालो भैया, छात्रों से पढ़ने देंगे लोगों को, अभी हमारे सामने हमारी चीज़ पढ़ेंगे लोग, हम उनको व्रत देंगे, नियम देंगे, तो अभी पढ़वाएंगे, तो सब निकलवाए मैंने, अभी रखवा लिए, मैंने कहा जो आएंगे उनको पढ़वाएंगे, कम से कम अभी तो पढ़ लेंगे हमारे सामने, तो मैंने उनको निकलवा लिया, फिर हम रखवा देंगे, मैंने कहा और बढ़ा देंगे, अभी तो और लिख दिए और हो गए बहुत सारे तैयार, आपको बहुत सारा देंगे। तो कहने का अर्थ है कि गुरु के पास क्या रहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है, जो रहता है तो वह सबके काम का रहता है। तो कहने का अर्थ कि ऐसे लोगों का जो धन है वो कैसे कहाँ लगता है, अच्छे कार्यों में लगता है, उन्हीं का जो अहिंसा से चलते हैं। आप ध्यान रखना, आप भी न्याय नीति से कमाओगे तो आपका धन बहुत अच्छी जगह पर लगेगा, जो आपको जन्मों जन्मों तक सुख देगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनेगा। अच्छी जगह पर धर्म प्रभावना में अपना धन लगना चाहिए, जहाँ पर कोई उपयोग नहीं है वहाँ लगा तो क्या होगा, जनता लाभ ले, उससे धर्म ध्यान आगे बढ़ाए, ऐसे कामों में लगना चाहिए। तो बंधुओं कह रहा था कि हमारे लिए सब जीवों पर अच्छे भाव रखना है, करुणा भावना रखनी है, एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक सबकी रक्षा करना है। यही भाव कौन सा, संयम का भाव है कि इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, प्राणियों की रक्षा करना, और कहीं भी दोष लग जाए, अब थोड़ा बहुत अच्छे कार्य करते हुए आरंभ सारंभ हो जाता है, थोड़ा आरंभी उद्योगी हिंसा होती है, लेकिन बहुत विवेक से ऐसे बड़े उद्योग मत करना जिन उद्योगों में महाहिंसा है, वो नहीं करना, लेकिन फिर भी कुछ लाने ले जाने में हो जाता है थोड़ा बहुत। कृषि आदि में डायरेक्ट हिंसा नहीं करते, लेकिन हो जाती है। लेकिन वैसे तो कृषि में कोई झूठ बोलना वगैरह नहीं होता है, वहाँ ऐसा मायाचार नहीं होता है, बहुत सरल परिणामी होते कृषक लोग। तो उत्तम कृषि बोला है, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार। और किसी ने कहा नौकरी करना सबसे खराब है, नौकरी करना सबसे खराब है, नौकरी तो अच्छी मानी जाती है, लाइफ सेफ हो जाती है, बोले बढ़िया से कुछ नहीं करना, जो करना टाइम से करना, सब बंदा होता है। लेकिन क्या है कि नौकरी में एक और बात है कि पराधीन रहना पड़ता है। अब ऑफिसर जो कहेगा वो करना पड़ेगा, उसकी अटैची भी उठाना पड़ेगी, उसको नमन भी करना पड़ेगा, नहीं उठावा अटैची तो कम से उनकी आज्ञा तो मानना पड़ेगी,
साथ में जो कुछ कह देगी वो करना पड़ेगा, आप अपने मन से नहीं कर सकते। एक ऐसा ऑफिसर बन गया जिसको अब वो आबकारी विभाग, आप बोलते आबकारी कौन सा बोलते हो, वो विभाग में चला गया, दूसरा कोई और दूसरे विभाग। एक व्यक्ति को तो एक चिड़ियाघर का ऑफिसर बना दिया। अब चिड़ियाघर का ऑफिसर बना, तुमको लगेगा अच्छा चिड़ियाघर देखते रहो, अरे भैया जितने हिंसक पशु हैं उनको सबको टाली ले जा करके क्या डालना है, बता क्या डालना है, पशु पक्षियों का वो डालना। और वो तो माथा ठोकता बैठा कि मैं क्या करूं, गवर्नमेंट ने मुझे वहां रख दिया, इतने ट्राली ले जाना मुझे क्यों, हिंसा करके उनको डालना है, मैं क्या करूं, सर्विस छोड़ूं या क्या करूं मैं, कोई मतलब नहीं। इतने पराधीन हो जाते हैं, गंदे गंदे काम करना पड़ते हैं कई बार, तो ऐसी पराधीनता ठीक नहीं है। इसलिए मध्यम व्यापार अच्छा है, अन्याय नीति हिंसा ना करना पड़े, वह काम आप करोगे तो ठीक है। नहीं तो देश का नहीं कर रहे, विदेशों का कर रहे हो, उनका काम यहाँ बैठ के कर रहे हो, वहाँ भी कोई हिंसा का काम करवा रहे हो तो क्या करो। तो उनमें देख लो आप, पैसा मुक्त नहीं है, क्योंकि जीवन में पैसे की कमाई तो कर लोगे, वो पाप की कमाई को कहाँ क्या करोगे, कहाँ भोगे, उसके लिए आप जीवन पूरा बीत जाएगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करो। पुण्य की कमाई साथ में रखो कि प्रभु का दर्शन न छूटे, और रात्रि भोजन त्याग में भी कोई शिथिलता ना आए, छान के पानी पी सको, भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन कर सको, आहार दान दे सको, आदि आदि कार्य हम कर सके, हिंसक वस्तु का सेवन ना हो तो आप वह कार्य करेंगे तब तो उसकी शोभा है, अन्यथा शोभा नहीं है। देखो देश से आते हुए आगे क्यों आ रहे हो, देखो कैसा करते हैं, गलत बात है। जो देर से आता है वह पीछे ही बैठे, आगे नहीं आना है। जब प्रवचन शुरू हो जाए तो बस फिर कोई नहीं आएगा, ना महाराज के पास आएंगे ना कोई आगे आके बैठेंगे, जो आएंगे पीछे से आके पीछे बैठ जाओ, या बाजू से आप बाजू बैठ जाओ, तो तुमको ही लोग देखते रहेंगे, तो थोड़ी देर को उनका मन बट गया तो तुमको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, जिनको आना है आगे बैठना है तो फिर आगे सबसे पहले आ जाओ, प्रवचन के पहले ही, और आके बैठ, मन नहीं उपयोग नहीं बैठना चाहिए। तो क्या बोल रहा था, इतनी बड़ी अहिंसा और इसकी महिमा है, तो अपन लोगों को ऐसे अच्छे व्यापार या अच्छे धंधे करना है जिनके माध्यम से जो है अपनी अच्छी प्रभावना हो और अपना जीवन मंगलमय चले। तो ऐसी क्षमता भी है और संयम भी है और शुभ भावनाएँ भी हैं, अपन को शुभ भावनाओं से अपने जीवन को महान बनाना है। आपको एक छोटा सा रूपक बताता हूँ कि वह कितना महान है। देखो, अब आप लोग जगह छोड़ के बैठते हो ना, तो फिर उसकी पूर्ति करने लोग आते हैं। कल से आप लोग भी ऐसे बैठा करो कि जगह ना रहे, अब पीछे भी जगह नहीं मिली तो कहाँ जाएंगे। आपको ये बताना है कि कैसे अच्छे सिस्टमेटिक जीवन को जीने वाले लोग रहते हैं। कि एक बार एक राजा ने डिमांड की है अपने मंत्री से, वह डिमांड, वह आवश्यकता ये है कि मुझे मात्र कुछ करना ऐसा नहीं है, जनता को भी कुछ सबक मिलना चाहिए, जनता को कुछ संदेशा मिलना चाहिए। तो हमेशा वे ऐसा ही काम करते थे। वे भी बहुत अच्छे ऐसे न्यायप्रिय थे और उनका मंत्री भी बहुत चतुर था कि कोई भी काम करता था जनता को अच्छा संदेश पहुंचता। तो राजा ने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 4 व्यक्ति चाहिए, मुझे 4 व्यक्ति दे दो। 4 व्यक्ति तुम दे दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। राजन, आज तक कोई कार्य ऐसा हुआ है जो मैंने ना किया? आप ही जानते हैं, अच्छे से करता हूँ, समय से पहले ही करता हूँ। बिल्कुल मुझे मालूम है, इसलिए तुम्हारी चतुराई पर हम खुश हैं, इसलिए तुमको ये कार्य बता रहे हैं। तुम जो कहोगे वो देंगे। राजन, क्या चाहिए है? सब कुछ आपका ही है और सब कुछ हमारा भी है। अब मंत्री हूँ जो मैं, तो मुझे क्या चाहिए? जो भी है ठीक है, आप कार्य बताइए। बोला मुझे 4 व्यक्ति चाहिए। बोले कौन से चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास संसार का सुख हो,
यहाँ तो हो और वहाँ ना हो, यहाँ हो और वहाँ ना हो, मतलब अगले जीवन में ना हो। और दूसरा ऐसा चाहिए जिसके पास संसार का सुख यहाँ तो ना हो, ना हो मतलब मिला ना हो, ऐसे नहीं, मिलके भी छोड़ दिया हो, और वहाँ भरपूर हो, अगले जन्म में भरपूर हो, ऐसा चाहिए। ठीक है। और तीसरा ऐसा चाहिए जिसको संसार का सुख ना यहाँ हो ना वहाँ, यहाँ भी ना हो वहाँ भी ना हो। और चौथा ऐसा चाहिए जिसके पास यहाँ भी हो और वहाँ। कितना चतुर था, आप लोग तो सुन के ही रह जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो, कहाँ जाएंगे, किसको ढूंढेंगे। लेकिन उसकी बुद्धि कितनी अच्छी चली। उसने कहा राजन मुझे केवल 3 दिन का चाहिए सिला, 3 दिन में ला के दूंगा। अरे 1 सप्ताह दिया तुम ला करके। तो उसने क्या किया, पहले दिन वो रात में 10 बजे बाहर निकला। मंत्री बाहर निकलते हैं और वे जाकर के ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जिसके पास यहाँ कुछ होते वहाँ नहीं, भरपूर वैभव सब कुछ, लेकिन धर्म जीवन में नहीं है। रात के 10 बजे बाहर निकल करके जब सब सोने लग जाते हैं तब वह पी करके घूमता है। उसको कहा अरे बाबरे क्या करता है तू, इतनी रात में घूम रहा है, इतना धन वैभव मिला है, कहाँ जाएगा। चल अगर ऐसा ही करना है चल राजा के पास चल, तुझे वहाँ भी सब मिल जाएगा। और उसको पकड़ कर ले गए और वहाँ राजा के सामने बैठा दिए। क्या पीना है, फलों का रस पीना है, अच्छा अच्छा पेय मिल जाएगा, लेकिन ये क्या पीता है, सड़ी गली वस्तु से बनी वस्तु पीता है, सब कुछ भूल जाता है, अपने पराये को सब कुछ भूल जाता है। तो उसे बैठा दिया और राजा से कहा राजन देखो इसके पास यहाँ तो सुख है, इतना धन वैभव अपार सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पूरा पुण्य यही गमा रहा है, पर भव के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, रात में शराब पी करके घूमता है, यहाँ तो सुख है वहाँ नहीं। उसको वहाँ बैठा दिया। अब दूसरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, आज नहीं कल चलेंगे, कल यहाँ अगर नगर में नहीं तो जंगल में चलेंगे, कभी कदाचित नगर में आते हैं, अभी तो नहीं है, चलो जंगल में चलेंगे। तो जंगल में गए और जंगल में जाकर के पूरे जंगल को छाना। एक जगह एक वृक्ष के नीचे चट्टान के ऊपर विराजमान थे, आसन में और हाथ पर हाथ रखे, वीतराग मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा में लवलीन थे, अपनी आत्मा सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आहार करके आए होंगे, बैठ गए ध्यान में और उत्कृष्ट सामायिक चल रही है। मिल गए हमको, देखो यहाँ कोई सुख नहीं, ना कुछ भी कोई महल है, ना सोना ना चांदी, ना कोई चीज है, इनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब त्याग करके बैठे हैं। घर वैभव सब था लेकिन छोड़ दिया, यहाँ कुछ भी सुख नहीं, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सह है, कोई मतलब नहीं तन से। अरिमित्र महल मसान कंचन कांस कर्ण अर्घाव तारण उसी प्रहारण में सदा संता धरण वाली बात उनके जीवन में है। अब इनको राजा के पास ले जाना है, क्योंकि ये तपस्या कर रहे हैं। अब यहाँ से जाकर के ये इंद्र बनेंगे, चक्रवर्ती तीर्थंकर बनेंगे, सब महान पुण्य अर्जन कर रहे हैं। यहाँ सुख नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। राजा को कैसे दर्शन कराएंगे, राजा तो यहाँ आया नहीं है और दर्शन कराना है, तो एक काम करेंगे कि अपन इनको उठा ले चलेंगे। ये तो नहीं जाएंगे राजा के पास, इनको क्या मतलब है, अपन उठा ले चलते हैं और बाद में यहीं पर छोड़ देंगे, एक विमान में एक उसमें पालकी में बिठा लेते हैं, राजा को दर्शन करा के छोड़ देंगे। महाराज को ध्यान में लीन है ही, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। और पालकी बनाई, सब लोगों ने उठाया, ले गए राजमहल में, राजा को दर्शन करा दिया। देखो राजन यहाँ तो सुख है नहीं, आत्मिक सुख है, यहाँ तो सब सुख का त्याग कर दिया है और अगले जीवन में ऐसा सुख मिलने वाला है जो असिद्ध है, अनिवर्चनीय है। तो ऐसे महान
ये आत्मा है, संसार के सुख को त्यागने वाले, आत्मिक सुख को पाने वाले ये महान योगी मुनीश्वर हैं। तो इनका दर्शन आप कर लीजिए। यहाँ सुख नहीं, अगले जीवन में सुखी सुख है। ऐसे मुनिराज का दर्शन करा के जंगल में छोड़ दिया, विराजमान कर दिया और बाद में उनसे क्षमा मांग ली। बैठे रहे कि अब ध्यान पूरा हो जाएगा, तो क्षमा मांगी है गुरुदेव, हमने ऐसा कर लिया आपके साथ, क्षमा की। उन्होंने कहा आगे ऐसा मत करना, नहीं तो कोई चापर मार उठा के ले जाए, कहीं सीमा रहती है हम लोग। बोले आगे नहीं करेंगे, राजा को हमें कुछ दिखाना था आपकी इस महिमा को, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा तीसरा व्यक्ति? वो ज़्यादा कठिन नहीं है। 8-9 बजते हैं और झोली लटकाए आता है आपके घरों के सामने, अम्मा अम्मा, ताई ताई, आगे जाओ भाई। कौन हुई? भिखारी। यहाँ भी सुख नहीं और वहाँ भी सुख नहीं। भूखे भजन नहीं होए तो पाला ले लो अपनी कंठी माला वाली। क्या करेगा वो? सुबह से शाम तक भूखा रहता है, कहाँ से भजन कर लेगा वो? और ज्ञान भी नहीं है उसके इतना। तो यहाँ भी सुख नहीं और कुछ पुण्य नहीं कर पा तो आगे भी सुख नहीं है। कहा यहाँ माँ भटक रहा, चल राज दरबार में भंडारा खुला है, वहाँ ले गए, उसको राजा को दिखा दिया, देखो राजा यहाँ भी सुख नहीं, वहाँ भी सुख नहीं। ठीक है, समझ गए, कुछ धर्म कर्म नहीं कर रहा है तो कैसे सुख मिल जाए। और चौथा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हर नगर में तो मिल सकता है लेकिन हर घर में नहीं मिल सकता। कौन? कैसे? देखा, एक हवेली है, रहने वाले नगर सेठ हैं, अपार धन वैभव खजाने भरे पड़े हैं, कोई अभिमान नहीं, स्वाभिमान जरूर है कि मैं धर्म करता हूँ, धर्म के लिए कोई कमी नहीं, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरा धर्म न छूट जाए। स्वाभिमान है कि मैं अपनी चर्या, अपने नियम के अनुकूल चलूँगा, भले मुझे कितने भी काम छोड़ना पड़े, इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पर जन्म, अगले जन्म की कमाई है। बेफालतू में समय नहीं गंवाते थे, या माँ की वार्ता, या माँ के कुछ भी घूमने घामने में, कोई ऐसो आराम में उनको लिए कुछ नहीं था। जो घर में था सब था, जाते थे यात्राओं पर भी अपने परिवार के साथ, गुरु दर्शन आदि के लिए भी, लेकिन और बेफालतू में उनको भी कोई ऐसा काम है। और उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाया था। मंत्री जी को मालूम था कि बहुत सधे हुए व्यक्ति हैं, यहाँ से मतलब नहीं रखते हैं, तो चलो अपन 4 बजे चलते, कहीं व्यस्त ना हो जाएं। 4 बजे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटा दिया, दरवाज़ा खुल गया। कौन आया? बोले राजा के मंत्री आए। आइए पधारिए, स्वागत है, सम्मान है। क्या सेवा? बोले हमें सेठ जी का दर्शन करना है। अरे दर्शन? दर्शन तो हमारे चैत्यालय भी है, उनका कीजिए ना। नहीं, सेठ जी को देखना। तो सेठ जी को 4 बजे सामायिक करते हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ध्यान कक्ष भी बना है, अच्छा वहाँ स्वाध्याय भी होता है सब। ठीक है, दिखा दीजिए। दिखाया तो बिल्कुल लीन, इतना अच्छा मन लगा कि उनकी मुद्रा को देख करके ऐसे जाप दे रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वहीं बैठ गया मंत्री और बोला हम भी ध्यान कर लेते, कितनी आनंद में मुद्रा है। जब ध्यान पूरा हो गया तो जो 5, साढ़े 5 बज गया तो कहा मुझे कुछ बात करना है। बोले बहुत अच्छा है, स्वागत है, सम्मान है, थोड़ा रुकिए, दैनिक क्रिया है, कुछ मैं कर लूँ फिर बात कर लूँगा। राजा का मंत्री ऐसा डर नहीं लगा, जल्दी से दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के और शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके जल्दी से पहुँच गए और जिन मंदिर जल्दी से वहाँ सब देखा और व्यवस्था बनाई और कुएं पर पहुँचे। अच्छे रस्सा, बाल्टी और वहाँ पर अच्छी गागर सब रख के बढ़िया विधि से पानी छाना, गहरे चढ़ने से पूरी विधिवत जीवानी, उस दिन मैंने बताया राजा, विधिवत कुएं में छोड़ी कड़े वाली बाल्टी से। मंत्री देखता रह गया, वाह इतनी अहिंसा पाल रहे। फिर जाके पानी को प्लासो किया और भगवान का प्रक्षाल किया, ऐसे प्रक्षाल कर रहे हैं जैसे भगवान की ऐसी भैयावर्ती कर रहे हो, जैसे पालिश कर रहे हो। इतना आनंद आ रहा देखने में, बहुत भाव विभोर होकर के ऐसे मंगल गान करते प्रभु का प्रक्षाल कर रहे थे। प्रक्षाल हो गया, फिर बाद में अभिषेक हुआ,
ऐसे तालियां बजा के घंटियां बजा बजा करके अभिषेक हुआ, आनंद आ गया, सबके रोम रोम पुलकित हो गए, उनके सब परिवार जन मित्र भी सब आ गए और अभिषेक हो गया। अब तो सवाल ही नहीं है, बात करने को भी कहाँ मौका है। फिर पूजा हुई ठाट से, ऐसी पूजा की भाव विभोर होकर के पूजा की, घंटियां बजा करके ऐसे, क्या बोलते आप बजाते हैं भैया, अच्छे से बजा करके और पूजा चल रही है और ऐसे मंजीरा वगैरह हाथ में ले, आनंद आ गया, मंत्री का भी मन लग गया। अब पूजा पूरी हो गई, सोचा आप कुछ बात कर लें आपसे। बोला देखो सब लोग बैठे हैं, अभी हम इन्हीं कपड़ों में स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि बाद में कहीं बाहर गए तो फिर बाहर के ही भाव हो जाते हैं, तो स्वाध्याय करेंगे। सबने वहीं बैठ करके स्वाध्याय भी किया, सबकी पूजा हो गई और एक बार बैठ करके अच्छे स्वाध्याय किया, 2-4 तेज भले पड़े, अच्छी शंका समाधान में हुई, बहुत अच्छा लगा, मंत्री का भी मन लग गया। बोले इतनी ज्ञान की बातें चल रही है, एक दिन का नहीं रोज का कार्यक्रम लगता है, सबको हैबिट में कहना नहीं पड़ रहा, अपने आप जल्दी जल्दी करते चले जा रहे। स्वाध्याय हो गया, करीब 9-9:15 बज गया। अब बोला मंत्री जी ने कि अब तो कुछ बात कर लें। बोला थोड़ा और रुकिए, आपको मालूम हो कई बार हमारे इस नगर में जंगल से महाराज जी लोग आते हैं, मासूपासी भी आ जाते हैं, कई ऐसे आते हैं महाराज लोग, और हम लोगों को बहुत आनंद होता है। आप देखिए हमारे घर में सब तैयार है चौका, और हम द्वारापेक्षण करेंगे, हम द्वार के सामने खड़े हो जाएंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, आप भी भावना भाइये, ऐसे महाअतिथि का उत्तम पात्र का हमारे घर में आहार हो जाए, आप भी भावना भाइये। बोले ठीक है, हम भावना भाएंगे। और देखो किस्मत से, भाग्य से उसी दिन कई बार नहीं भी आते थे महाराज लोग, किसी और गांव में चले गए, तो जंगल से महाराज जी लोग आ गए, और आए सब लोग एकदम नमोस्तु नमोस्तु की आवाज पूरे नगर में गूंजने लगी, जैसे यहाँ पंडाल में गूंजती है वैसे वहाँ गूंज रही। ऐसा आनंद आया सबको। और देखो भाग्य से एक महाराज जी के आहार परगाहन उन सेठ जी के यहाँ हो गया, उनने बहुत अच्छा आनंद मनाया कि देखो मंत्री जी ने भावना भाई, उनकी भी भावना मिल गई और हमारी भावना से हो गया। और गदगद भावों से नौदा भक्ति करके जो आहार दे रहे थे, और लीजिए मना, ये मौसम के अनुकूल है महाराज जी, और लीजिए, आप इतनी तपस्या करते हैं, ऐसे भावों से दे रहे थे आहार। मंत्री जी देख रहे थे, वाह ऐसा मौका हमको कब मिलेगा, धन्य है जिनके घर में गुरु शरण पड़े, पंच पाप होते हैं और पंच पापों के त्यागी घर में आ गए, घर पवित्र हो गया, कुटिया पवित्र हो गई, धन्य हो धन्य हो। और ऐसा आहार होने के बाद जय जयकार, ऐसे ऐसे मंगल गीत भजन पड़े, उनका आशीर्वाद लिया और उनको छोड़ने के लिए थोड़े दूर कमंडल लेके जा रहे थे। तो महाराज ने कहा जाओ अपना आहार करो, उनको तो बहुत दूर जाना है, अब आहार करो, समय हो गया। तो करीब समझो 11 बजे के ऊपर हो गया होगा, 11 बज गया होगा। तो उसके बाद मंत्री जी बोले अब तो बात कर लें। बोले देखिए आपको एक बात बताएं, आप इतने दूर से आए हैं, राजा के मंत्री हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको भोजन करें, तो आप अतिथि यहाँ भोजन कीजिए, उसके बाद मुझे भी भोजन करना है क्योंकि मेरे सामायिक का समय हो जाएगा। तरह से बता दें अब क्या करें। तो भोजन कराया मंत्री जी को, फिर संयम ने भोजन किया और फिर सामायिक का समय तरह से बता दिया, तब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तो मंत्री जी कुछ नहीं बोले, चलो सामायिक में बैठे। सामायिक में बैठे तो मध्याह्न की सामायिक भी हो गई, करीब 11:15 बजे, जो भी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक करीब सामायिक हो। तो फिर मंत्री जी ने कहा आप तो बात कर लें, आपकी सामायिक तो हो गई है। बोले बस एक काम बाकी है, फिर आप बात जितनी भी करना हो करते रहें। बोले कौन सा काम? दोपहर का स्वाध्याय भी बाकी है, 3 बार करते हैं स्वाध्याय। तो अभी वो स्वाध्याय कर ले हम लोग, देखो सब लोग बैठे हैं, हाँ कर लीजिए। 2 बजे तक स्वाध्याय हो गया। जो स्वाध्याय हो गया तो फिर स्वयं ही सेठ जी ने बुलाया कि मंत्री जी आइए आइए, कहिए कौन सी बात कह रहे हैं, मेरा स्वाध्याय भी हो गया। नहीं ऐसा लग रहा है अभी और भी काम हो तो आप कर लीजिए, सुबह से बैठा हूँ 4 बजे से, ये काम हो काम आप बताते ही जा रहे हैं, और भी कर लीजिए। बोले नहीं आप तो धर्म का काम अभी लगभग हो गया है, तो फिर शाम को 4 बजे के बाद होगा। तो बोले अब कौन सा काम है आपका? कुछ तो करते होंगे, सोते हैं नहीं, दिन में नहीं सोता हूँ, दिन का उपयोग पूरा प्रमाण रहित करता हूँ, रात्रि विश्राम को है। हम ना उल्लू हैं ना हम कोई दूसरे हैं, हम जंगली जानवर नहीं है कि हम दिन में सो जाएं और रात में जगें, हम तो दिन में पूरा अपना उपयोग करते हैं समय। हाँ तो ठीक है भैया, उनके यहाँ सब वही होता होगा, हटिया करी बिस्तर गोल वाली बात।
कि आजकल तो बेड बिछा रहता है, वेलकम करता रहता है। नहीं है कछु काम से जाकर सो जाओ। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बहुत बंद होता है, ध्यान रखना, समय नहीं खोना चाहिए। तो देखो बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय हो गया था, बुलाया आप बताइए, तो बोला और काम हो तो कर लीजिए। बोला अब तो जो काम है वह संसार का काम। कौन सा काम? दुकान खोलने का काम। अच्छा दुकान है आपकी? हाँ दुकान है मेरी, वस्त्र की दुकान है, पगड़ी बेचता हूँ और भी ऐसे अच्छे वस्त्र बेचता हूँ मैं। अच्छा तो कितने बजे तक? 2 से 4। अच्छा बस इतने ही? अरे इतने में तो माल ही खत्म हो जाता है। कहाँ माल रहता है, लाइन लगी रहती है लोगों की, सुबह से लाइन लग जाती है और माल खत्म। फिर नाभि खत्म हो तो हमें क्या करना है? 4 बजे जाएंगे, शुद्ध होएंगे, शाम का भोजन करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर शाम के भोजन के बाद हम प्रतिक्रमण पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण खूब हो गया, प्रतिक्रमण तो कर, ज़्यादा अतिक्रमण नहीं करते, थोड़ी प्रतिक्रमण करते थे। फिर प्रतिक्रमण करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर शाम को मंदिर में जाएंगे, भगवान की स्तुति आरती करेंगे। फिर क्या करेंगे? सामायिक करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर रात का स्वाध्याय करेंगे, रात्रि स्वाध्याय करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हो गया 9 बजे तक भजन कीर्तन जाप वगैरह जो भी चिंतन करेंगे, और फिर करीब 10 बजे सो जाएंगे और फिर 4 बजे उठ जाएंगे। 6 घंटे पर्याप्त। ऐसा हम करते हैं, हमारा ये जीवन है, लाइफ स्टाइल हमारा यही है। बहुत अच्छा है आपका जीवन, कितना मंगलमय जीवन है। तो आप दुकान का काम क्यों, दुकान का समय क्यों आप छोड़ रहे हैं? कि तो सबको चाहिए। बोले कोई चिंता की बात नहीं, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, आपको समय देता हूँ। ऐसी बात है क्या? फिर ग्राहक कहीं और चला गया तो बोले कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो चिंता नहीं, खूब खजाने भरे हैं, क्या करना है, कितनी पीढ़ियाँ खाएंगी, खूब है। देखो समय दे दो धर्म को, तो इसमें क्या है? आपके लिए दे रहा हूँ, आप राजा के मंत्री हैं, बोलिए क्या काम है। बोला सुनिए, हमें अभी चिंता हो रही है कि आप नहीं जाओगे तो क्या होगा ग्राहक का। बोले कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ एक ही दाम है, एक प्रकार का मुनाफा लेता हूँ, सबको मालूम है। यहाँ कोई मोल भाव नहीं चलता। एक दुकान देखी थी मैंने, कहाँ देखी? मंडी दीप में 60-120, उसका नाम ही 60-120। आप क्या समझते हैं, जानते हैं? कपड़े की दुकान थी, 60-120 लिखा था। एक कपड़ा 60 में मिलेगा और एक कपड़ा 120 में मिलेगा, इससे कोई तुम्हारे लिए कम ज्यादा में नहीं मिलेगा। और रखता ही है साथ, छोटा कपड़ा है 60 रुपये में और 120 में बड़ा। आपको लेना तो लो, नहीं तो जाओ। नाम ही था 60-120, कोई वहाँ पर मोल भाव का काम नहीं। तो ऐसे ही हमने तो देख लिया है, जना उदाहरण बन गया मेरे लिए। तो दुकान पर लिखा हुआ, अब ऐसे और जगह लिखा हुआ नहीं मिला, अशोक नगर में भी कहीं होगा, अभी तो नजर नहीं आया। तो मतलब ये है कि बोला कुछ नहीं होने वाला है, आप चिंता मत करिए। और अगर ये ग्राहक चला भी गया तो आज 2-3 दिन वो रास्ता देखेगा या वो हमारी प्रतीक्षा करेगा, जब दुकान खुलेगी यहीं से खरीदेगा, कहीं नहीं जाएगा। और जाएगा तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऐसा दाम अन्य जगह कहाँ, चिंता नहीं है मुझे। आप तो बात कहिए, बहुत अच्छी बात कहिए, अगर ऐसा है तो अपन कर लो, कोई कष्ट की बात नहीं है। बात की, बोला और कुछ नहीं, देखो आपको बहुत अच्छी खुशी की बात बताऊं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इसलिए आपको देखना चाहते हैं हमारे राजा, आपको देखना चाहते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी। देखो सुबह से रात तक कैसा धर्म ध्यान चल रहा है, केवल 2 घंटे को दुकान खुलती है, 2 से 4 माल खत्म, आशा ही नहीं, पूरी दिनचर्या व्यवस्थित। शाम को अपना, आजकल लोगों को खाने का टाइम नहीं है, रात में आते हैं, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, वो रख के अच्छी गरम गरम बना के रखती हैं, वो रात में ठंडा हो जाता है। अब क्या करें, क्या उनका तो रात्रि भोजन त्याग है, तो तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे क्या? अरे पहले पति को परोसना चाहिए, फिर पत्नी को खाना चाहिए ना। सो उनको अपना धर्म निभाना चाहते, तुम आते नहीं हो तो पहले उनको खाना पड़ता है, अपने नियम निभाएंगे, धर्म थोड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे। तो शादी इसलिए करवाएगी धर्म छोड़ देंगे, अगला जन्म नहीं इनको ध्यान है क्या? तो पेट तो पूरा पाल रहे हैं अपना, लेकिन तुम नहीं पाल रहे, ठंडा खा रहे हो, पत्नी के खाने के बाद तुम खा रहे हो।
तो तुमने तो सब बिगाड़ दिया जीवन। अरे पहले आओ ना 5 बजे जल्दी से और भोजन करो, ये तो टिफिन वही मंगवाओ और क्या करो। जैसे सूरत में देखा कितने टिफिन जाते हैं सब दुकानों पे, नौकर चाकर लगे संभालेंगे, आप खा लो, दूसरी तरफ मुख कर लो खा लो, अंदर से खा लो, कहीं तो खा लो। तो ध्यान रखना है, हम ही लोग धर्म परंपरा को तोड़ रहे हैं। उनका कैसा जीवन था देखो, ज्यादा नहीं कमाना भैया, जो कमाना है वो साथ जाएगा, उसको कोई छोड़ के हम जो यहीं रह जाएगा उसकी कमाई में पड़े, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, कोई साथ नहीं देगा, अंत में कोई मक्खी भगाने वाला भी नहीं मिलेगा, पड़े रहोगे एक बेड पर। ध्यान रखना, धर्म करोगे तो मैं देवता भी सेवा करने आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, संलेखना करवाएंगे तुम्हारी। अभी हो रही संलेखना, मालूम है, अभी हो रही संलेखना, सागर में चल रही संलेखना। कौन है? एक व्यक्ति है, एक अम्मा जी हमें रोज बता के जाती है, प्राय हमें बता के जाती है। बस वे बोल रही हैं, एक आरिका जी के पिताजी की संलेखना चल, अपने आचार्य जी के संग में दूसरे नंबर की आरिका है ना, नैनागिरी में दीक्षा हुई। तो उन्होंने कितने चौके लगाए, हम जब जब देखते क्षेत्रों पर 4-4 महीने चौके चलते, सब दवाइयां उनके यहाँ बनती थी प्राय। और जो है अभी 11वां उपवास है, जल उपवास उनका 11वां, आज ही बता के गई अम्मा जी, आज उनका 11वां है जल उपवास। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी 7 प्रतिमा हो गई, 10 हो जाएंगी, ऐसे करके चल रही है संलेखना। अच्छे धैर्य के साथ रोज प्रवचन सुन रहे हैं, पूजा करने आ रहे हैं, उनको ले आते हैं। देखो, जो व्यक्ति धर्म की सेवा करता है, मैंने देखा उनके जीवन को, उनके घर से 4-5 लोग निकल गए मोक्ष मार्ग, 4-5 लोग निकले, बहने लोग ऐसे। तो ऐसा लगा धन्य हो, उन्होंने जो सराहना की, जो उन्हें त्याग तपस्या की। आश्रम के अध्यक्ष थे, जब हम सागर में थे, बर्मा कॉलोनी मोराजी में, महाराज जी चलना है, कहाँ चलना है? आश्रम में चलना है। हाँ, क्यों चलना है? अरे शांतिनाथ भगवान का, उनके कल्याण कार्य महाराज जी विधान करना है, अच्छा कार्यक्रम होना शांतिनाथ, आपसे आपके सामने दे। अभी की बात है, 2-4 वर्ष हो गए। तो चलो ठीक है भाई, अच्छी पत्रिका छपाई, सबको बुलाया, आश्रम में सब कार्यक्रम हुआ। फिर हम बर्नी कॉलोनी आए, तो वहाँ भी आए, वहाँ भी उनका घर है, उनके भाई बंधु लोग वहाँ आए, काफ़ी दुबले हो गए थे। मैंने कहा देखो साधना चल रही है ना? हाँ सब त्याग चल रहा है, बोले सब चल रहा है, आज इसका फल मिल रहा है उनके लिए, उनकी संलेखना होगी। देखो अपन भावना पाते हैं कि उनकी संलेखना बहुत अच्छी हो, अच्छे इंद्र बने, वहाँ से जाकर विदेश क्षेत्र जाएँ, श्री मंदिर भगवान को नमन करें, उनकी वाणी सुने, हम लोगों की नमस्ते भी पहुँच जाए, ऐसी अपन भावना पाते हैं। कोई ऐसा होता है जो व्यक्ति इस जीवन में ऐसी कमाई करता है, उसका फल ऐसा मिलता है। वो जो पैसा करता रहता है, कुछ नियम नहीं पालता है, तो जीवन में फिर सब उसका साथ छोड़ देते हैं। कौन साथ में आता है? कुछ नहीं, दिन भर खाना पीना चलता रहता उसका, उसको संलेखना नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल में मरण हो जाता, कहीं हो जाता है। क्या जीवन असंयम में गया तो क्या करेंगे? और मिल भी जाता किसी को। अब हम एक आध बार आपको आज तो कुछ समय फिर हो गया, घड़ी बहुत आगे चली गई, तो आपको पता है कि जो है अब आएगा साधु समाधि आदि का, आपको और अच्छे उदाहरण सुनाएंगे, कैसे अचानक आकर के उनने हमारे पास क्या दे लिया, कैसे। अभी भी यहाँ एक आए, अचानक आए शाम के समय, देखो अपने क्लास के बाद, और मैंने उनको अनुभव दे दिए। इतने खुश हैं, उनके घर के लोग आकर बोले इतने खुश हैं महाराज जी, रात में कुछ नहीं, ना पानी ना कुछ, और इतने खुश होकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। बोले बड़े अनुभव दे दिए हमने, पूरे उन्होंने ग्रहण कर लिए। और मैंने कहा धन्य हो। बोले हमने कहा कोई रोना नहीं, कोई नहीं रोना, खूब भजन पढ़ना, खूब उनको सुनाना। आपके यहीं रहते हैं कहीं, तो आए थे और मैंने उनको अनुव्रत को समझाया, जितनी खुशी से उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रसन्नता में कि मैं सब नियम पालूंगा। धन्य। अचानक भी, और ऐसे कई उदाहरण तो बता रहा हूँ कि जीवन में कुछ किया। अब कई लोगों को सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिल पाता, तो क्या कोई किसी जन्म का कर्म भी आ जाता है आड़े, तो क्या कर सकते हैं। तो इतना चाहिए हम लोगों को कि ऐसा आप लाते हैं कई जगह। हम वहाँ भी थे, अभी जब गर्मी के समय, जब लाडगंज में महावीर जयंती हुई, 2-4 लोगों को ऐसे लेके आए थे।
भवन के सामने ले आए, हमसे आशीर्वाद दिलाया, क्योंकि हम ऐसे घरों में तो जा नहीं सकते, साधु में बार बार जान के गए ऐसे चरिया को जा रहे हैं, कायकरे जा रहे हैं, तो वहीं अपने रास्ते में ले आते हैं, कोई हम मंदिर जाते हैं, हमको संबोधन करते हैं, तो देखो कितना फल मिल रहा है। तो उनका ऐसा जीवन था। और पहुँचे राजा के पास कि राजा ने बुलाया, चलो भैया चलते हैं। और पहुँचे राजा को बोला, राजन देख लो आप, यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख, कितना पुण्य किया होगा कि जिन कुल में जन्म लिया और आज पूरे ऐसे आवश्यक पाल रहे, 4 बजे से लेकर के 2 बज गए, केवल 2 घंटे को संसार का काम अपना फिर 4 बजे से लग जाएंगे शुद्ध आहार ये सब चीजों में। धन्य हो इनका जीवन, यहाँ भी सुख है और आगे तो सुख ही सुख है। ये भी इंद्र बनेंगे और आगे क्या क्या बनेंगे, चक्रवर्ती तीर्थंकर भी बन सकते हैं। 16 भावना सब ऐसी पूजा सब करते हैं ठाठ से। ऐसा जीवन बनाओ आप लोग, केवल धन की कमाई क्या रखा, इतने परेशान हैरान, सुबह से शाम तक उसी की चिंता, डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर, सारे तो खजाने तुम्हारे पास है, क्या होएगा हमारा, क्यों इतनी चिंता करते हो। भगवान के सामने सारी बीमारियां बन जाती हैं। आप अच्छे प्रसन्न रहोगे, गुरु के पास आओगे, जिनवाणी पढ़ोगे, सब रोग पलायन हो जाएंगे। ये धन तो तुम्हारे पीछे भागेगा, ध्यान रखना। क्या कर रहे हो आप लोग नहीं मालूम पड़ रहा है। महाराज जी को कुछ कमाते ही नहीं है, फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। और हमारे सामने 10-20 लोग खड़े रहते हैं, कम से कम बाहर लाइन भी लगती, कुछ ना कमाया और दोनों हाथ से खा रहे हैं। और सब लोग खड़े हैं, मना रहे हैं। आप तो दोनों हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, मंगा के खाते हो। अरे खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह, कोई देखने आता ही नहीं है, तुमसे पूछता ही नहीं है ज़्यादा। क्यों भैया, क्यों नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने संयम नहीं लिया है। आप संसार में हो, आप भी त्याग करो, त्याग का फल बहुत मिलेगा। जंगल में भी जाओ तो रोटी पीछे आती है और व्यक्ति रूपे के पीछे भागता रहता है, क्योंकि उसके पास संयम नहीं है। संयम का बहुत बड़ा मूल्य है। देवता भी आके पानी भरेंगे, इसलिए ध्यान रखना। एक शत्रु को चढ़ाता है, अगले जीवन राजा बनता है, कहते हैं लोग, ऐसे लिखा नहीं है। एक शत्रु चढ़ाता है तो अगले जीवन राजा बनता है वो व्यक्ति, इसका फल बताया। और जो एक छत्र को त्याग करता है, राजा बनकर के वैभव छोड़ता है, उसको देवता 3 छत्र लगाते हैं, 3 छत्र लगाते हो तो 3 लोग का स्वामी बन जाता है। तो जितना छोड़ेगा उतना पाएगा। इसलिए किसी ने अच्छा लिखा है कि जो व्यक्ति छोड़ता उसके पीछे दुनिया भागती है, और जब हम दुनिया को चाहते दुनिया हमसे दूर भागती है, समझे ना। तो त्याग करो, तो त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। इससे राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, क्या चाहिए मंत्री बता दो। तुमने 4 व्यक्ति लाके दे दिए। मंत्री बोला, राजा सारा खजाना तो हमारे पास, चाबी हमारे पास, क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहो तो मुझे दे दो। क्या दे दो? बोला, मुझे ये दे दो कि 4 व्यक्तियों में से आपका नंबर कौन सा है, मुझे बता दो। ओह, अब क्या करूं, 4 में से कौन सा नंबर है भैया? और आप लोगों से भी यही पूछेगा, मुझे जल्दी बता दो, नहीं तो आज आहार नहीं करेंगे। बता दो, जब न करने देंगे तुम बैठे रहोगे कि कौन सा नंबर है। दूसरा तो है नहीं भैया, दूसरा तो नहीं कि यहाँ सुख नहीं, आगे सुखी सुख तो महाराज जी का नंबर है। आप तो नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे, वो नंबर तो नहीं। और कौन सा नंबर है? 4था नंबर होगा लगता है। 4 बजे उठते होंगे, सामायिक करते होंगे, 2 बजे दुकान खोलते होंगे, 4 बजे बंद करते होंगे। कुछ तो बताओ जल्दी, कौन सा नंबर है? ये 4 ही नंबर, 5वां कोई नंबर नहीं होगा, बता दो। फिर पहला, तीसरा नहीं, वो भी नहीं। तो कौन सा नंबर है? आज संकल्प करो भैया, इतना ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करो। आधी जिंदगी तो सोने में जाती है। 24 घंटे में 12 घंटे तो कैसे भी प्रमाद में, कहाँ खान पान में चले गए। कितने घंटे अपनी आत्मा को हम दे पाते होंगे, बताओ कितने घंटे दुकानदारी आदि में। 2-4 घंटे भी अगर आप नहीं दोगे, मैं तो 2 घंटे को दुकान को देते थे, आप 2-4 घंटे भी अगर धर्म को नहीं दोगे तो कौन सा पाला भारी होगा, पुण्य का कि पाप का? कौन सा पाला भारी होगा? कहाँ जाएंगे हम भैया। इसलिए आज नियम करो कि 2-4 घंटे तो हम कम से कम धर्म में
देंगे तो हम चौथे नंबर पर, दूसरे नहीं बन सके तो चौथे जरूर बन जाएंगे। राजा ने यही कहा, मंत्री जी आज मैं नियम करता हूं कि दूसरे नंबर का ना बन सका तो कल से मैं चौथे नंबर का जरूर काम करूंगा। ऐसा कह दिया। और आप लोग भी ऐसे ही कह दो जल्दी से कि हम भी ऐसा ही काम करेंगे। धीरे धीरे जीवन के अंत तक दूसरे नहीं तो चौथे नंबर के जरूर बन जाएंगे। आज मेरा माल खरीद लो, नहीं तो मैं आशीर्वाद एक हाथ से भी नहीं दूंगा, और कहोगे तो दोनों हाथ से दूंगा। जल्दी से भावना भाव नाशनीय है। भाव के जीवन के अंत तक ऐसी देखना हमारी भी हो, ऐसा जीवन हमारा भी हो।